हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक और नया टॉपिक, मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9th के इस लेक्चर जो हमारा चल रहा है। हमने अभी तक 3 लेक्चर कर लिए हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पे। अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखना। हमने लास्ट लेक्चर में डिफ्यूजन पढ़ा था और डिफ्यूजन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे कुछ टेम्परेचर के बारे में। और मैं आपको पहले बता दूं कि टेम्परेचर में हम टेम्परेचर की डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की यूनिट्स पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगा। ठीक है, जो हमारे काम आएगा हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं, हम फालतू की चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर आज जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, क्या मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है? आज हम उस बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैटर की स्टेट चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हो, यानी कि आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में, कुछ भी आप जो चाहो वो कर सकते हो। आइए आज इसी बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम क्योंकि हमने कहा था हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ यूनिट्स के बारे में। अच्छा, हम क्यों पढ़ रहे हैं वो आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा। फिलहाल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर की हमारी जो एसआई यूनिट होती है वो है केल्विन। अगर आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। आप 5 से 10 मिनट इस लेक्चर को स्किप कर देना। मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जिन्होंने क्लास 8 में ये टॉपिक नहीं पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन। और टेम्परेचर की जो कॉमन यूनिट होती है ये एन है। जो टेम्परेचर की कॉमन यूनिट होती है वो होती है डिग्री सेल्सियस। याद रखना, यहाँ सेल्सियस नहीं है, यहाँ डिग्री सेल्सियस है। ये जो सेल्सियस का सी है उससे पहले एक सबस्क्रिप्ट में ऊपर मैंने छोटी सी जीरो बना रखी है, मेरे को छोटी सी ओ बना रखी है, इसे बोलता है सबस्क्रिप्ट ऊपर। ठीक है, जो नीचे आता है वो उसे बोलता है सुपर सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो है टेम्परेचर की वो होती है केल्विन। और जो टेम्परेचर की कॉमन यूनिट होती है ना वो होती है डिग्री सेल्सियस। ऑल्दो एक और यूनिट होती है फ़ारेनहाइट। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो डिग्री सेल्सियस का रिलेशन केल्विन के साथ भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि मीटर का और किलोमीटर को कोई रिलेशन नहीं है तो क्या आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो? भैया बिल्कुल नहीं कर सकते, जब तक इनका कोई रिलेशन नहीं होगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए ना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में भैया 1000 मीटर होते हैं। अगर हमें ये पता है तभी तो हम आगे कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगर हमें ये रिलेशन ही ना पता हो तो ऐसे ही हमारा सेल्सियस और केल्विन में भी कोई रिलेशन है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस आपने बहुत बार सुना होगा। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, याद हो तो 0 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है 273 केल्विन। 273 केल्विन, ठीक है। ऑल्दो अगर बिल्कुल आप क्लास 12th तक पहुंच जाओगे तो एग्जैक्ट वैल्यू जो आप यूज़ करोगे वो होती है 273.15 केल्विन, 0.15 केल्विन। वैसे तो 12th क्लास तक भी ये यूज़ होती नहीं है। 273.15 केल्विन ये आप यूज़ कर सकते हो, बट हम थोड़ा सा ना आसपास चले जाकर 273 केल्विन ही मान लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो होता है 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारा आइस कब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखना, वो आइस था ये वाटर है, क्योंकि आइस वाटर, ठीक है, वाटर वेपर, ये क्या है? वाटर की अलग अलग स्टेट है, 10 नाम चेंज हो जाता है। भाई आइस भी तो वाटर ही है ना, बस हमने क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में इसलिए हम आइस बोलते थे। स्टेट के साथ जैसे जैसे उनके स्टेट चेंज होती है वैसे वैसे उनके नाम भी चेंज कर देते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब भाई अभी अभी हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है, तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेल्टिंग पॉइंट आखिर होता क्या है। आपने भैया बता दिया कि मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का वो ये है, लेकिन हमें पहले ये तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो अब हम मेल्टिंग पॉइंट भी पढ़ेंगे और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, और आगे चल के हम इसे दोबारा पूरा पढ़ेंगे। इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, परेशान मत होना कि भैया हर बार कह रहे तो आगे चल के पढ़ेंगे। इसी लेक्चर में मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग और बॉइलिंग दोबारा पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मेल्टिंग क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर एट विच मैटर चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड।
मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आपका आइस कैसा है? सॉलिड। जब वो आइस आपकी लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, याद रखना, कहीं भी अगर मेल्टिंग पॉइंट का शब्द आया समझ जाना, कोई भी चीज़ है वो सॉलिड से लिक्विड में हो रही है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, वो हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे वो हो रही होगी। अच्छा, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एट मेल्टिंग पॉइंट पे होता क्या है, जो सॉलिड है ना और जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। मतलब जितना अमाउंट में आपके पास सॉलिड होता है ना, उतना ही लिक्विड में होता है। जैसे ही आप 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को और बढ़ा दोगे, 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस कर दोगे, वैसे ही आपकी आइस जो है पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे। लेकिन अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से और नीचे आ जाओगे, -1 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस होता है ना, अगर आप -1 डिग्री सेल्सियस पे आ जाओगे तो आपकी जो आइस है वो और स्ट्रांगली सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो पानी में कन्वर्ट नहीं होगी, वो सॉलिड में ही बनी रहेगी। ठीक है, सो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है कि भाई अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर घटा दोगे तो वो हो जाएगा। और इस वाले टेम्परेचर पे जितना आपके पास सॉलिड है उतना ही आपका लिक्विड है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर आप पानी रखते हो या आइस रखते हो तो वो सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम बना रहता है। तो मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया, कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है किसी टेम्परेचर पे, मान लो x टेम्परेचर पे, कि कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमें तो पता है, हम 8th क्लास में पढ़ के आए हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी के साथ क्या होता है। हमने पढ़ा है पानी जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, याद हो तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड जो है, पानी जो है हमारा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें पता चल रहा है बॉइलिंग पॉइंट में क्या आने वाला है। ठीक है, सो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट आपका वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर आपका जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है लिक्विड टू वेपर। समझ में आ गया, लिक्विड टू गैस। अब जो हमारा चेंज हो रहा है वो हो रहा है लिक्विड टू गैस। तो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड टू लिक्विड, वाला टेम्परेचर, और लिक्विड टू गैस वाला टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे हमने बात किया था ऊपर कि कुछ ना कुछ रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दो चीज़ों के बीच में, केल्विन के टेम्परेचर में या फिर मैं कहूँ सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में, तो वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो केल्विन है और जो डिग्री सेल्सियस हमने ये ली है यूनिट, केल्विन और सेल्सियस, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम पे ली गई है। क्योंकि ठीक है, क्योंकि केल्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने केल्विन नाम का टेम्परेचर स्केल बनाया था। उन्होंने केल्विन नाम का एक स्केल बनाया था, टेम्परेचर स्केल, जिसपे हम टेम्परेचर नाप सकें। जैसे आपका एक लेंथ का स्केल नहीं होता जिससे आप लंबाई नापते हो, आपने मैथमेटिक्स में भी काफ़ी बार यूज़ करते होंगे, वैसे इन्होंने एक केल्विन स्केल बनाया था। सेल्सियस साहब ने एक जो है वो सेल्सियस स्केल बनाया था। ठीक है, सेल्सियस स्केल। तो इनको ऑनर करने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था इस फील्ड में, तो इन्होंने ऑनर करने के लिए, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पर ये यूनिट रख दी थी। तो उन्होंने कहा था भाई जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है, और कॉमन यूनिट में आप सेल्सियस यूज़ कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो ये भी पता होना चाहिए। वैसे तो इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में नहीं आता, लेकिन भाई पता होना चाहिए ना, हर चीज़ पेपर के लिए थोड़ी पढ़ते हैं। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल का और टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल का हमें रिलेशन पता है, और वो रिलेशन हमें ढूंढा और वो मिला क्या, वो रिलेशन है टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल। अगर आपको टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल निकालना है तो आप कुछ मत करो, टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल में 273 ऐड कर दो। टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल अगर आपको निकालना है तो टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल में आप 273 ऐड कर दो। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलो एक एग्जांपल देखो। मैंने पूछा 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस
कितना केल्विन होता है। तो आपने कहा भैया 0 डिग्री सेल्सियस अगर मुझे केल्विन में निकालना है तो कुछ मत करो, सेल्सियस में केल्विन ऐड कर दो, सेल्सियस में केल्विन ऐड कर दो। वही तो मैंने किया है, मैंने सेल्सियस में 273 केल्विन ऐड कर दिया है, मेरा आ गया है 373 केल्विन। देख पा रहे हो, क्लियर हो गया। अच्छा अगर मैं पूछूं 25 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, 25 डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, मतलब कितना केल्विन होता है। तो फिर वही करो, 25 में आप 273 ऐड कर दो। जब आप 25 में 273 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 25 + 273 298 केल्विन। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताना जरा 27 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा, 27 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा। अच्छा ऐसा हम उल्टा भी कर सकते हैं, मान लो आपसे पूछ लिया 298 केल्विन कितना होता है, 298 केल्विन कितना सेल्सियस होगा। तो अब कुछ मत करो क्योंकि केल्विन से किस में करना है, सेल्सियस में। देखो केल्विन यहाँ दे रखा, यहाँ नहीं दे रखा, यहाँ सेल्सियस दे रखा था तो हमने 273 ऐड कर दिया। मान लो आपको केल्विन दे रखा है, अब आपको केल्विन दे रखा है, सेल्सियस पूछ लिया, कुछ मत करो, इसे यहाँ ले जाओ ना और माइनस कर दो, केल्विन माइनस 273 कर दो, वो आपका सेल्सियस स्केल आ गया, डिग्री सेल्सियस जिसे बोलते हो आप। ठीक है, मान लो मैं आपसे पूछूं 298 केल्विन कितना सेल्सियस है, तो कुछ मत करो, 298 माइनस 273, 298 माइनस 273 जब माइनस करोगे तो 25 आएगा, और 25 क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस। क्लियर होता है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, इसी को मैंने बता रखा है यहाँ 2 लाइन में 4 लाइन में, पढ़ लेना आप। इसमें बता रखा है मैंने किस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हो सेल्सियस को केल्विन में, और किस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हो केल्विन को सेल्सियस में। तो ये पढ़ लेना गाइस, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ मैं क्योंकि मैंने समझा दिया आपको। अब चलते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की ओर, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं मैटर की स्टेट चेंज हो रही है। तो अब मैटर की स्टेट चेंज करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। मैटर की जो है हमें 3 स्टेट्स पता है, 3 स्टेट्स हमें पता है, मैटर जो है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। एक है हमारा सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। ठीक है, जिसे हम वेपर भी बोलते हैं। अब हमें अगर इसकी फिजिकल स्टेट को चेंज करना हो, मैटर की अगर हमें फिजिकल स्टेट को चेंज करना हो तो हम 2 तरीके से उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। भैया वे 2 तरीके क्या है, पहला है भाई चेंज इन टेम्परेचर और दूसरा है चेंज इन प्रेशर। पहला है चेंज इन टेम्परेचर और दूसरा है चेंज इन प्रेशर। या तो आप टेम्परेचर चेंज कर दो या तो आप प्रेशर चेंज कर लो, अगर मन है तो दोनों चेंज कर लो। ये चेंजेस करके आपको टेम्परेचर, आपकी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, काय की, मैटर की। ठीक है, सो देयर आर 2 फैक्टर्स, यहाँ पे 2 फैक्टर हैं विच विल डिसाइड वेदर अ गिवन सब्सटेंस वुड बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट आर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ चेंज करके हम स्टेट्स की, मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ तो डिसाइड करेंगी कि जो कोई भी चीज़ सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैस होगी, है ना भाई। देखो आप देखो क्या टेम्परेचर चेंज करके हमारा जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं हो जाता भैया, बिल्कुल हो जाता है। हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, पानी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। भाई पानी के साथ तो सबने कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट करा है, नहीं कराया भी तो देखा तो है ही ना। ठीक है, ऐसे ही प्रेशर के साथ होता है। अच्छा अब चलता हूँ मैं अपना इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या बात होती है। ठीक है, हम प्रेशर के बारे में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बात। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात कर सकते हैं, हो सकता है उससे अगले लेक्चर में बात करें। आज हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में हमारा सबसे पहला टॉपिक है सॉलिड टू लिक्विड चेंज, कि सॉलिड को लिक्विड में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। देखो यहाँ मैंने नाम लिख रखा है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को हम मेल्टिंग बुलाते हैं। आइए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू ए लिक्विड। प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए ऑन हीटिंग, हीट करने के बाद वो प्रोसेस क्या कहलाती है? वो प्रोसेस कहलाती है मेल्टिंग। वो प्रोसेस कहलाती है मेल्टिंग, जिसे हम फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज हो जाए वो कहलाता है मेल्टिंग।
ठीक है, वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग। अब वो तो ये तो हुआ प्रोसेस। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। तो भाई ऊपर की जो दो लाइन है उन्होंने तो समझाया मेल्टिंग क्या होती है, ऊपर की दो लाइन ने समझाया कि मेल्टिंग क्या होती है, नीचे की तीन लाइन ने बताया है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, परेशान मत होना, फजल बिल्कुल मत करना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ऊपर की दो लाइन ने बताया मेल्टिंग नाम का प्रोसेस क्या होता है। तो मेल्टिंग नाम का प्रोसेस तो नाम से ही क्लियर हो गया था, कोई भी चीज़ अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो वो मेल्टिंग कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है, या फिर मैं कहूँ मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे ये काम होता है। कौन सा काम, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, जिस टेम्परेचर पे वो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे इन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है हमने टेम्परेचर चेंज किया है, प्रेशर चेंज नहीं किया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगा रहा है, या फिर वो प्रेशर हमने छेड़छाड़ उस प्रेशर के साथ नहीं करी है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, आई होप हुआ होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये दिखा रहा है कि हमने प्रेशर नहीं चेंज किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया है। अब भाई एटमॉस्फेयर में भी तो प्रेशर है ना, वो कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगाता है ना हमारी बॉडी पर। ठीक है, तो वो हमने प्रेशर चेंज नहीं किया है, ये ही यहाँ पे बताने की कोशिश की है। परेशान बिल्कुल नहीं होना, बस पहली दो लाइन में प्रोसेस समझाया है कि मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड को चेंज होने को मेल्टिंग बोलते हैं। बाकी तीन लाइन में वो बताया है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। भाई मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस टेम्परेचर पर हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ है बहुत अच्छी जो उठती है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट एक सॉलिड का मेजर है किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही तो मेल्टिंग पॉइंट एक मेजर है ना। हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस ग्रेटर विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आओ समझो, देखो सॉलिड के एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सॉलिड का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बहुत क्लोज है ना, बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, ये बहुत ज़्यादा क्लोज है ना। अगर मैं कहूँ इन्हें लिक्विड में कन्वर्ट करो, आप क्या कहोगे, भैया एक काम करो इनके पार्टिकल्स को दूर दूर कर दो, जैसे अब ये है, जैसे ये दूर दूर हो गए। आप ये तो कहोगे सॉलिड को लिक्विड बनाने का तरीका ये है कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो पास पास हैं उन्हें आप दूर दूर कर दो, उन्हें आप दूर दूर कर दो। अब तरीका क्या है दूर दूर करने का, क्योंकि हमने कहा था कि सॉलिड का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे एक इंटर पार्टिकल फोर्स लगाता है, एक इंटर पार्टिकल फोर्स लगाता है, हमें उस इंटर पार्टिकल फोर्स को कम करना पड़ेगा। अब उस ये जो पार्टिकल्स पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रही है ना, ये हमें इस फोर्स को कम करना पड़ेगा। अब ये फोर्स कम कैसे होगी, या तो टेम्परेचर दो या प्रेशर दो, भाई कुछ तो देना पड़ेगा ना, इन्हें दूर दूर तो भेजना पड़ेगा ना। दो बंदे लड़ रहे हैं, उन्हें दूर दूर करने के लिए और लोगों को आके रोकना पड़ेगा ना। तो बस ये जो वो और लोग हैं वो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर उन्हें दूर दूर करेगा, इन्हें दूर दूर करने पे मजबूर करेगा, या फिर प्रेशर इन्हें दूर दूर होने पे मजबूर करेगा। ठीक है, तो हम टेम्परेचर देते हैं ताकि ये दूर दूर हो जाए। अब कितना टेम्परेचर देना चाहिए वो डिपेंड करता है कितना ये खींचते हैं। भाई कोई जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग खींच रहा है, भाई वो हट ही नहीं रहा, वो मान ही नहीं रहा, उसे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और जो बहुत कम फोर्स से खींच रहा है, खींच तो रहा है लेकिन बहुत कम फोर्स है। अब ये सॉलिड सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉलिड सॉलिड आपस में भी हो सकता है कुछ कम कम फोर्स से खींच रहे हो, तो उन्हें ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें कम टेम्परेचर दोगे तो भी वो दूर दूर हो जाएंगे, है ना। तो टेम्परेचर क्यों फालतू में दो, क्यों वेस्ट करो टेम्परेचर दे के अपनी एनर्जी। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो है आपका आइस, आपका आयरन मेटल और वैक्स। ठीक है, वैक्स भी हमने देखा है सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट याद है किसी को, आइस किस पॉइंट पे मेल्ट होना स्टार्ट होती है, याद है, जी हाँ 0 डिग्री सेल्सियस, हमने सही कर। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से आप ऊपर ले जाते हो तो आपका आइस मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा आइस। ठीक है, ये हुआ आइस की बात। अच्छा, क्या सभी 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं,
भाई वैक्स का अलग टेम्परेचर, वैक्स देखा है ना सबने, नहीं देखा तो एक बार गूगल जरूर करना, वैक्स देखना। तो वैक्स का जो होता है वो होता है 68 डिग्री सेल्सियस। वैक्स आपका कहीं 68 डिग्री सेल्सियस पे जाके जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट करता है। 68 डिग्री सेल्सियस आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आयरन मेटल की, तो भैया आयरन मेटल को पता है कितना टेम्परेचर देना पड़ता है? आयरन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, ये केल्विन नहीं है, ये 1535 डिग्री सेल्सियस आयरन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है। यानी कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है आयरन के एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से दूर दूर भेज के इसे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। अगर पानी को इतना टेम्परेचर दे दोगे तो भाई वेपर क्या, वो तो पता नहीं क्या में कन्वर्ट हो जाएगा। वैक्स को देख लो, उसे 68 डिग्री सेल्सियस में, वो 68 डिग्री सेल्सियस में पिघलने लग जाता है वैक्स। ठीक है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस में पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। और आयरन मेटल 1535 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री। इमेजिन करो, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। मतलब इंसान तो पिघल जाएगा ऐसा, इंसान के अंदर का सारा पानी बाहर निकल जाएगा। अगर आप 1535 डिग्री सेल्सियस में चले गए तो आप उसी एक सडन पॉइंट पे मर जाओगे। तो 1535 डिग्री सेल्सियस लेता है आयरन मेटल पिघलने के लिए। तो ये हमें क्लियर हो पा रहा है कि अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग क्या है अलग मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। भाई जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा उसको ज़्यादा टेम्परेचर दो खींचने के लिए, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम उसको कम टेम्परेचर दो। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मेजर है। भाई जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कम। क्लियर हो रहा है? एक दो बार ये वीडियो देखना, क्लियर हो जाएगा, सच बता रहा हूँ, एक दो बार देखोगे क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा। और नोट्स बनाते रहो, और नोट्स बनाओगे तो आपको पता चलता रहेगा। अब बात करते हैं लिक्विड टू गैस चेंज। लिक्विड से किस तरह गैस में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड किस तरह गैस में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिक्विड टू गैस चेंज की अगर मैं बात करूँ तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग। ये आप देख पा रहे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग। अच्छा, कुछ कुछ जगह आपको वो वेपराइजेशन के नाम से भी मिलता है। लिक्विड गैस में जो चेंज होता है उस प्रोसेस को हम बॉइलिंग भी बोलते हैं और वेपराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, बॉइलिंग और वेपराइजेशन दोनों ही इस टॉपिक के नाम हैं। अब पढ़ते हैं ये क्या है। तो द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैसेस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग वो प्रोसेस है जब आपका लिक्विड गैस में चेंज हो जाए। ठीक है, अब ये तो हुआ प्रोसेस का नाम। अब बात कर रहे हैं वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड गैस में चेंज हो जाए, तो वो हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहाँ पे आपका लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो जाए, और बॉइलिंग वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो जाए। ठीक है, सो गाइस क्लियर हुआ। बॉइलिंग वो प्रोसेस है आपका जिससे लिक्विड गैस में चेंज होता है, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड गैस में चेंज होता है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूँ तो है वाटर, अल्कोहल और मरकरी, और इसका मैं टेम्परेचर भी लिख के लाया हूँ। वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस के बाद लिक्विड से गैस में चेंज होता है। अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो वो 78 डिग्री सेल्सियस के बाद जाके लिक्विड से गैस में चेंज होता है। लिक्विड से गैस में चेंज होता है कितने टेम्परेचर के बाद, कितने टेम्परेचर के बाद, कितने टेम्परेचर के बाद, बोलिए मेरे साथ, 78 डिग्री सेल्सियस के बाद अल्कोहल जाके। और जो आपका मरकरी है वो 357 डिग्री सेल्सियस के बाद जाकर आपका अल्कोहल वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे अगर आप ये फिगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे आइस बना रखी है, और ये आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा फिगर हो गया इसलिए परेशान मत होना, ये फिगर थोड़ी बड़ी होगी, चलो छोड़ो। ये फिगर देख पा रहे होंगे, द मेल्टिंग टू फॉर्म वाटर, हियर द हीट नीडेड टू मेल्ट आइस इज बीइंग सप्लाइड बाय द सराउंडिंग एयर एट विच इट इज़ हायर देन आइस। ठीक है, तो आइस हमारा ये जो है पिघल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, भैया हम अगर आइस को हमारे
रूम में ला के रख दें या एटमॉस्फेयर में ला के रख दें फ्रिज से निकाल के, वो तो तब भी पिघलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? सो भाई आप मुझे ये बताओ, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है? हाल फिलहाल अगर बात करोगे तो आप कहोगे भैया 30 to 35 के बीच में टेम्परेचर है हमारे एटमॉस्फेयर का। और आइस को कितना टेम्परेचर चाहिए मेल्ट होने के लिए? आइस को मेल्ट होने के लिए चाहिए 0 या उससे ज़्यादा। तो जब हमारा आइस आपके एटमॉस्फेयर में आके रखा जाएगा तो उस पे जो एयर आके टकराएंगी, आइस पे जो एयर आके टकराएंगी वो भी तो गर्म ही होगी ना। हमारी जो एयर है वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस है। जब वो आके हमारी आइस से टकराएंगी तो आइस पे 30 से 35 डिग्री सेल्सियस आके टकरा रहा है, तो वो पिघलना स्टार्ट होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप आइस ले जाके उस जगह रख दो जहाँ पर टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, और फिर मुझे पिघला के दिखा दो ज़रा, नहीं पिघलेगा। ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस में ले जाकर रख दो, ऐसे वेंटिलेटेड रूम में रख दो ले जाके, जहाँ की जो एयर है वो -10 डिग्री सेल्सियस की है, वो बहुत ठंडी है, वहाँ पे ले जाके दिखाओ, टकराओ, नहीं पिघलेगी, नहीं पिघलेगी। ठीक है, अंटार्कटिका का पानी पिघल रहा है, वो पिघलता है क्या? नहीं पिघलता ना। हाँ, वो अब पिघलना स्टार्ट हो गई है आइस, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो अलग रीज़न है, वो ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, सो यहाँ पे वही है, बॉइलिंग पॉइंट भी इन्होंने यही कहा है। बॉइलिंग पॉइंट भी मेजर क्या होता है हमारा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स का, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स का भी तो मेजर बॉइलिंग पॉइंट ही है। कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का। देखो यहाँ पे ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये पकड़ के रख रखा है। इसने कहा कितना टेम्परेचर दूं जो ये पार्टिकल इस पार्टिकल पे बहुत कम फोर्स लगा दे, छोड़ दे, इसे ऐसे कर दे। तो भैया कुछ टेम्परेचर होगा ना, किसी का कुछ टेम्परेचर होगा, किसी का कुछ टेम्परेचर होगा। वो मैंने आपको टेम्परेचर लिखवा दिए हैं कि वाटर को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस देते हो तो पानी का एक पार्टिकल पानी के दूसरे पार्टिकल को बहुत ही हल्का फोर्स लगाता है, अब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दो हमने प्रोसेस पढ़ ली है, बॉइलिंग और मेल्टिंग। तीसरा प्रोसेस पढ़ते हैं। तीसरा प्रोसेस है हमारा गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड, जी हाँ, वो था लिक्विड टू गैस, ये है गैस टू लिक्विड। सो गैस टू लिक्विड चेंज होता है कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन उस प्रोसेस का नाम है जो कन्वर्जन है हमारा गैस टू लिक्विड में, कंडेंसेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ गैस, किसी गैस को, या फिर मैं वेपर बोल सकता हूँ, किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कूल करके, किसी चीज़ को ठंडा करके जब आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हो वो होता है कंडेंसेशन। अगर उसका एग्जांपल दूँ तो वो है हमारा वाटर वेपर। अगर आप वाटर वेपर को ठंडा कर दोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, कभी करके देखना। आई थिंक आप नहीं कर पाओगे, वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, मैंने हमेशा से कहा हर चीज़ की वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, नहीं कर सकते तो देख लेना करके, मतलब वीडियो देख लेना। तो कंडेंसेशन जो है वो हमारा बॉइलिंग का रिवर्स प्रोसेस है। कंडेंसेशन हमारा बॉइलिंग का रिवर्स प्रोसेस है। बॉइलिंग क्या था? लिक्विड टू गैस। कंडेंसेशन क्या है? गैस टू लिक्विड। तो हुआ ना उल्टा प्रोसेस। अब एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो आप उसे क्या करते हो? हीट करते हो। ये तो हमें सबको पता है। हम सॉलिड को, आइस को जब पानी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ता है, और जब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करोगे तो भी टेम्परेचर देना पड़ेगा, लेकिन जब आप ऐसा होगा ना उल्टा, जब आप गैस को लिक्विड में करोगे तो आपको कूल करना पड़ेगा, उसे याद रखना, ये चीज़ याद रख लो। वैसे कुछ लोगों को पता होगी पहले से ही। अच्छा, ये सब चीज़ें ना आप अपने पानी से एनालॉगी बना लिया करो। पानी के साथ क्या करना पड़ता है? पानी को अगर मुझे आइस में कन्वर्ट करना है तो मैं फ्रिज में रखता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? कूल कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल कर रहा हूँ। तो ये देख लिया ना, ये था हमारा थर्ड प्रोसेस। चलते हैं फोर्थ प्रोसेस की ओर। फोर्थ प्रोसेस जो है हमारा वो है लिक्विड टू सॉलिड चेंज। लिक्विड टू सॉलिड चेंज, लिक्विड टू सॉलिड होता है फ्रीजिंग। सबसे पहले बताओ किसका उल्टा प्रोसेस है? सॉलिड टू लिक्विड था हमारा मेल्टिंग, ये है लिक्विड टू सॉलिड, ये है हमारा फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू सॉलिड बाय कूलिंग, कूल करके जब आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हो वो होता है फ्रीजिंग। वो क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन।
ठीक है, सॉलिड करना। तो फ्रीजिंग जो है वो हमारा रिवर्स प्रोसेस होता है मेल्टिंग का। फ्रीजिंग हमारा रिवर्स प्रोसेस है मेल्टिंग का। और इसमें एक और बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। स्टेट ऑफ मैटर हमारी चेंज हो सकती है टेम्परेचर को चेंज करके। अब टेम्परेचर को चेंज करना हमेशा मतलब ये नहीं होता कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कई बार टेम्परेचर घटाने से भी हमारा मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है। जैसे कि वाटर टू आइस। वाटर टू आइस क्या गर्म करके होता है? नहीं ना, ठंडा करके होता है। ठीक है, अब भाई हमने सॉलिड टू लिक्विड पढ़ लिया, लिक्विड टू गैस पढ़ लिया, गैस टू लिक्विड पढ़ लिया, लिक्विड टू सॉलिड पढ़ लिया। कोई भैया ऐसा तरीका बताओ कि सीधा हमारा सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए। हमें लिक्विड का चाहिए ही नहीं बीच में लिक्विड मत लाओ, सीधा हमारी गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करो और सीधा गैस सॉलिड को गैस में करो। ठीक है, गैस को सीधा सॉलिड में करो और सॉलिड को सीधा गैस में करो। ये बिल्कुल एक ही प्रोसेस है और उस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। जी हाँ, सब्लिमेशन नाम जरूर सुना होगा, ये तुमने पढ़ा भी हो शायद। सो इसे भी पढ़ लेते हैं। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग। हीट करके, भाई सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करोगे तो हीट करोगे ना, तो ऑन हीटिंग। एंड वेपर, और वेपर को सीधा सॉलिड बनाने के लिए बाय कूलिंग। भाई गैस को सॉलिड बनाओगे तो कूल करोगे। वो दोनों ही प्रोसेस क्या होती है? सब्लिमेशन। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। देखो यहाँ बहुत अच्छी फिगर बना रखी है। यहाँ मैंने दिखा रखा है कि सॉलिड को मैंने हीट कर दिया, सॉलिड को मैंने ऐसे हीट करा तो क्या बनी? गैस। और गैस को मैंने कूल करा तो क्या बनी? सॉलिड। ठीक है, अब एक चीज याद रखने वाली बात है कि चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। वेपर, आप सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करते हो वो भी सब्लिमेशन है, और वेपर को सीधा सॉलिड में कन्वर्ट करते हो वो भी सब्लिमेशन है। इसलिए परेशान मत होना कि दोनों ही सब्लिमेशन कैसा है, दोनों ही प्रोसेस का नाम सब्लिमेशन होता है। चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर भी सब्लिमेशन, और चेंजिंग ऑफ वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड भी सब्लिमेशन ही होता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हमारा अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, हमारा आयोडीन, हमारा कैम्फर और नेप्थलीन। अच्छा, कैम्फर और नेप्थलीन तो आपने कभी ना कभी देखा। अच्छा, कैम्फर क्या है ये तो पता है ना? कैम्फर होता है कपूर की टिक्की, कपूर की टिक्की। ठीक है, कपूर तो देखा होगा ना, कपूर होता है कपूर की टिक्की तो हम बोलते हैं। कपूर जब भी आप रखोगे, आप अपने एटमॉस्फेयर में कपूर रख दो और फिर देखना 3 से 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद वो अपने आप से आपको कम लगने लगेगा। वैसे 2-3 दिन में आपको कम लगने लगता है, 10-15 दिन बाद ऐसा होगा बहुत पतला सा लगेगा, फिर एकदम से डिसअपियर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? कि वो सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में नहीं चेंज होता। ऐसा नहीं होता कि सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होगा और फिर वो लिक्विड जाके गैस में चेंज होगा। ये सीधा सॉलिड लिक्विड में ही गैस में ही चेंज होता है। ठीक है, और नेप्थलीन होती है यार, वो कई बार नहीं होता। हमारी दादियाँ क्या करती है, हमारे कपड़ों में मतलब जो कपड़े हम यूज़ नहीं करते हैं 5 से 6 महीने के लिए, उन कपड़ों में कुछ बॉल्स रख देती है जिनमें अजीब सी खुशबू आती है, किसी को अच्छी लगती है किसी को बुरी लगती है। वो है ना, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, वो वाली बॉल्स रख देती है। वो फिगर है मेरे पास, ये नेप्थलीन बॉल, ये इसे बोलते हैं, ये नेप्थलीन बॉल, ये रख देती हैं। तो ये भी है ना, आपस में अपना आप ही डिसअपियर हो जाते हैं कुछ समय के बाद, कि है ना, ये आपस में अपना आप डिसअपियर हो जाती है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल आयोडीन भी है। देखो ये आयोडीन है, इसे हम आयोडीन को गर्म कर रहे हैं। जब इस आयोडीन, ये आयोडीन कैसा सॉलिड है, जब आप इसे गर्म करोगे ना तो अब ये वेपर में कन्वर्ट होगा, सीधा गैस लिक्विड में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसे यहाँ देखो, ये वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये वाइट वाइट पता क्या है? ये है ड्राई आइस। ये वाइट वाइट जो आपने कभी देखा होगा, रॉक स्टार अपने स्टेज परफॉर्मेंस में यूज़ करते हैं, डीजेज आजकल यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को, है ना, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, है ना। तो ये होती है ड्राई आइस। अब ये ड्राई आइस क्या है भाई? ये ड्राई आइस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को हमने ठंडा कर दिया है। यानी कि अब तक आपने एग्जाम्पल देखा सॉलिड टू लिक्विड, अब गैस, अब देखो एग्जाम्पल गैस टू सॉलिड का।
हमारी CO2 कैसी थी भैया, गैस थी। हमने CO2 को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया, और उसे ठंडा करने के बाद हमने ये जो वाइट वाइट है ना, ये इसे बोलते हैं हम ड्राई आइस। ड्राई आइस बना दिया है। CO2 को ठंडा कर कर, CO2 को गैस लिखता हूं मैं इसे, इसको ठंडा कर कर आपने क्या बना दिया है, ड्राई आइस बना दिया है। ड्राई आइस वो कैसी है, सॉलिड है। ये क्या है, सॉलिड ही है। दिखने में आपको भले गैस लग रहा हो, ये सॉलिड होता है, ठीक है। तो आपने इसे क्या ठंडा करके ड्राई आइस बना दिया है। अब ये था हमारा यहाँ तक का टॉपिक। एक मैंने बहुत प्यारी सी फिगर बना रखी है, ये देख लो। ये डायरेक्ट प्रोसेस बता दिया मैंने, ठीक है। और ये ज़रूर बनाना, आपको याद रहने के लिए याद हो जाता है, ठीक है। हर बार प्रोसेस थोड़ी याद करोगे, ये फिगर याद कर लो, बहुत अच्छा होता है। बहुत बच्चे ये फिगर याद कर लेते हैं, मैंने नहीं करी थी। मैं 6 के 6 प्रोसेस याद करता था, मतलब 5 है वैसे तो, 5 प्रोसेस याद करता था। अब मेरा एक दोस्त था, वो फिगर याद कर ली उसने, फिर अपना आप बता दिया। तो देखो, सॉलिड को सीधा गैस में कन्वर्ट करना है, क्या करो, सब्लिमेशन। और गैस को सॉलिड, वो भी सब्लिमेशन। सॉलिड को लिक्विड करो, सॉलिड को लिक्विड। ऊपर देखो ये वाली लाइन जा रही है, सॉलिड से लिक्विड। सॉलिड से चल के कहाँ जा रही है, लिक्विड। ये क्या है, मेल्टिंग। अगर लिक्विड से फ्रीजिंग जाना हो, लिक्विड से सॉलिड जाना हो, तो फ्रीजिंग कर लो। अच्छा, गैस से लिक्विड आओ, गैस से लिक्विड यानी कि यहाँ से यहाँ आओ। गैस से लिक्विड क्या है, कंडेंसेशन। लिक्विड से गैस जाओ ऊपर की तरफ, ये क्या है, बॉइलिंग, या जिसे हम वेपराइजेशन भी बोलते हैं। तो ये फिगर ज़रूर अपने पास बना लेना, ठीक है। आज के लिए इस लेक्चर को यही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट हम ऑफ वेपराइजेशन पढ़ेंगे। लेटेंट हीट एक और तरह की है, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग पढ़ेंगे, है ना, शायद फ्रीजिंग है, मैं देखूंगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। 2 तरह की लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर लेटेंट हीट के ऊपर होने वाला है। देखते हैं उस लेक्चर में अगर आपका और कुछ टॉपिक भी ऐड हो गया तो, ठीक है। आज के लिए वीडियो यहीं रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और क्या नाम है, अपना ध्यान रखो। लास्ट में सिर्फ यही कहूँगा, कीप काम, स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग। बाय बाय।